हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। और चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं। दोस्तों ये पहले कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में है नंबर 1 का ए, ये कैपिटल ए का स्मॉल ए। यहाँ बताते जाते हैं ऑप्शन, इधर एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं। यहाँ बोलता है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ट्वाइस कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर इसमें देखिए अजीब टाइप का बोल दिया है। तो मान लेते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कुछ भी एक्स 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं 100 मान लेता हूँ, एक्स भी मान सकते थे। यहाँ सेलिंग प्राइस बोला है, सेलिंग प्राइस क्या है, ट्वाइस मतलब दुगुना है। तो 100 का दुगुना 2 × 100 तो 200 हो जाएगा। दिक्कत इसका मतलब इसमें प्रॉफिट तो हो रहा है, क्योंकि अच्छा आप सोचे 100 क्यों माने, कुछ भी मानेंगे आंसर सेम आएगा। एक्स भी मान सकते 2x हो जाता। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट तो हो रहा है, क्योंकि 100 रुपया का सामान 200 रुपये में बेच रहे हैं। और 200 कहाँ से लिखे, यहाँ ट्वाइस कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस जो है ना 200 का दुगुना है। तो 200 - 100, इसका मतलब प्रॉफिट बराबर हमको हो रहा है कितना, 100 रुपया। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय सीपी कितना है 100, और इंटू परसेंट निकालना है तो इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 100 × 100% ही बचा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, नंबर सेकेंड, जिसमें 100% हो जाएगा। समझ में आया, यानी पहला का सेकेंड हो गया, ए का सेकेंड। बी बता रहे हैं, ऊपर भी कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, देखिएगा ध्यान से और सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अ जीन्स इज मार्क फॉर 2590 बट सोल्ड फॉर 2331, देन द डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों यहाँ देखिए मार्क प्राइस एमपी, यहीं लिखते हैं एमपी मार्क प्राइस होता है 2590, सोल्ड बेचे हैं एसपी कितना है 2331। दोस्तों देखिए 2500 में 2300 बेचे, इसका मतलब इसमें डिस्काउंट तो दिए हैं। कितना डिस्काउंट दिए, इसमें माइनस ई कर देंगे तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए थे 8 में 3 करेंगे तो 5 यहाँ बचेगा, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट 2 259, इसका मतलब डिस्काउंट दिए हैं। हमको क्या निकालना, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बाय सीपी डिस्काउंट बाय एमपी × 100। डिस्काउंट जो है ना एमपी में देते हैं, इसलिए बटा में एमपी देंगे 259 और बटा में एमपी 52590, यही है ना डिस्काउंट। और इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज लाना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये देखिए सेम टू सेम दिख रहा है, पूरे कट जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ 10% हो गया। तो इसका आंसर हमको हो जाएगा कितना, 3 नंबर है ना, 10%। समझ में आया होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा तो सीपी में तो है ना, तो सीपी से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो एमपी से रिलेटेड, यानी मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, दोनों एक ही चीज़ है, मार्क प्राइस ही ध्यान रखिएगा। हम अभी चल रहे हैं, आपको सी नंबर बता रहे हैं। अच्छा आप सोचो जैसे तैसे बना रहे हैं भाई, आपको तो ये समझाना है ना मेन, जैसे इसका यहाँ इस पर बताए, समझाना इम्पोर्टेंट। अच्छा चलते हैं अगला। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। यहाँ समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। यहाँ सीपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन सेलिंग प्राइस यहाँ लिख लेते हैं, सीपी ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मतलब एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस, एसपी को बोलते हैं। एसपी ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस बोला है कितना 4 पेन का, यानी 4 पेन। तो यहाँ समझे एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू, उधर 4 है, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, पेन कट जाएगा। इसका मतलब ये हमारा यहाँ से क्या निकल गया, एसपी इज इक्वल टू 4 और सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया 5। यहाँ इसको पैसा में कन्वर्ट कर, मतलब 5 रुपया में खरीद के 4 रुपया में बेच रहे हैं। आपको लग रहा क्या हो रहा है इसमें, लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू होता है ई माइनस ई, यानी 5 - 4 बराबर 1 रुपया लॉस आ रहा है। लेकिन हमको लॉस परसेंट चाहिए,
तो लॉस परसेंट लॉस बाय सीपी, लॉस 1 रुपया हो रहा है, सीपी कितना है 5 रुपया है, और इंटू 100% लगा देते हैं, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 20 बार में तो 20%। तो हमको सी नंबर का हो गया 20%, सी नंबर का 20%। हाँ, लफड़ा ये है कि 20% यहाँ भी है, 20% यहाँ है, तो लेकिन लॉस हुआ हमको लॉस, तो हम लोग को हो जाएगा गेन नहीं, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर, है ना, सेकेंड नंबर 20% लॉस। समझ में आएगा, मेन एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और सॉरी डी बनाना था, डी नंबर कल बता रहे थे इसमें जीएसटी से रिलेटेड, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़, मतलब एसपी दिया हुआ कितना 420 इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के साथ कितना है 5% जीएसटी भी है, जीएसटी बराबर 5%, मतलब जो बेचते हैं ना 5% जीएसटी लगा के इतना में बेचते हैं, तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शूज़ नहीं पता है, मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस है ना, द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एक्स का 5% जीएसटी ले रहे हैं, तो मतलब 100 प्लस 5 तो हो जाएगा 105, और बटन में हो जाएगा परसेंट हटाएगा तो डिवाइड में 100। 5% लेने के बाद उसका दाम था 420 था ना, ये 420 क्वालिटी घट गया ना क्या, हाँ, तो 420 एक्स इज इक्वल टू 420 ये 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 105 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 5 से कटेगा ही, 5 टू जा 10, 5 से 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 21 दूना 42, 2 बार में यहाँ जीरो भी था लिख लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू 2 टू जा 4, 1 जीरो यहाँ है 1 जीरो यहाँ है, तो डबल जीरो हो जाएगा, यानी 400 टका पहले दाम था 400 टका, तो हमको हो जाएगा इसमें कितना नंबर, यानी डी का सेकेंड नंबर 400। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ई नंबर में क्या है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, हम बताए थे डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में करते हैं, तो इसका सेकेंड हो जाएगा, और सीपी यानी प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस में, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में कभी भी कुछ नहीं होता, जीएसटी में भी कुछ नहीं होता, डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस में देंगे, और प्रॉफिट लॉस होगा तो सीपी में होगा। चलते हैं आगे, इसमें तो डिफिनेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा टोटल सवाल पहले कितना वो एक बार देख लेते हैं, टोटल सवाल 6 गो ही है, मात्र 6 गो, अरे कम है, चलो देखते हैं। तो हम बी बता रहे हैं, हेलो 6 गो है लेकिन बी ए में ढेरी है, तो इसी में हम टफ है। अब बी का ए बता रहा हूँ, इसी में तो ढेरी दे दिया, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%, मतलब 8% डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ लिख लेते हैं COUNT डिस्काउंट, अभी दोस्तों यहाँ से लैंग्वेज वाला आया था, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर 8 क्योंकि उधर ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद मार्क प्राइस, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 8% ऑन मार्क प्राइस एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर, मतलब SP इसको बेचे हैं कितना में 414, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, नहीं पता, लिख लेते हैं। मार्क प्राइस में क्या दे रहा है 8% डिस्काउंट, मार्क प्राइस में 8% डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 8%, 100 माइनस 8% के बाद 414 इतना टका क्या है उसको कॉस्ट है, तो मार्क प्राइस निकालना है। तो अच्छा आप सोच रहे हैं हम माने नहीं है दोस्तों, मार्क प्राइस निकालना है ना, या तो हमको क्या दे दिया है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो इसमें मानने से कोई मार्क प्राइस मान भी सकते हैं, आप MPA लिख दें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 100 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और बटा है यहाँ 414, इसको कटा भी लेते हैं थोड़ा सा, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 25 बार में, और यहाँ 4 2 जा 8, और यहाँ बचेगा 1 4 3 जा 12, तो MP बराबर हो जाएगा कितना 414, 25 डिवाइड में इधर जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 23 इधर जाएगा डिवाइड में, 23 ये श्योर बार कट में 1 बार में कटेगा, तो 23 यहाँ डिवाइड कर लेते हैं मैं, 23 कितना 414, 1 बार में चाहे 23 यहाँ हो जाएगा, 11 में 3 करेंगे 8 3 11, एक खत्म हो जाएगा, 4, तो यहाँ हमको चल जाएगा कितना बार में 7 3 5 3 6 3 6 18 3 6 3 5 15 3 6 18 3 7 2 8 16, 4 बार में चलाते हैं, 4 3 12 का 2 में 1 4 2 8 1 9 बढ़ जाएगा, 3 बार में चलाएंगे 3 3, अरे ये तो कटेगा ही नहीं, क्या मिस हो गया,
1 मिनट, 8 3 11 के इसमें एक मिनट वही है कि दूसरा कुछ उतार लिया फिर से, 414 ही है, ये तो कट ही नहीं रहा। यस कट तो रहा, पता नहीं हम सोच नहीं पा रहे थे। 8 बार में चल जाएगा, 8 या 24 का 4 हम ये 2 जो 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 17 18, यस 1 मिनट, सॉरी यहाँ घटाने में मिस किया इसलिए ऐसा हो रहा। तो यहाँ देख लीजिए 3 11 में 8 घटाएंगे, यहाँ 4 में 1, यहाँ 1 होगा, है ना। 18 बार में चल रहा है ना, 18 बार में चल रहा है, घटाने में मिस किए थे। यहाँ देख लीजिए 11 में 3 सब्ट्रैक्ट में थे 8, और यहाँ बचेगा क्योंकि कैरी दिए थे 3 में 2 सब्ट्रैक्ट में 1, और यहाँ 4 उतारे हैं तो 18 बार में चल गया। तो ये हमको वही तो सोच रहे कुछ कटना चाहिए, और 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा 450, है ना रुपया। ये आंसर हो गया, ये तो MP था ना। चलते हैं अगला दोस्तों। आप सोचे कैसे, 25 8 200 का 0 हासिल 20 हो जाएगा, 25 1 25 और 20 45। नेक्स्ट चलते हैं, ये ही बनाया अभी। अच्छा कल जो है इससे पहला जो वर्कशीट 3 जो बनाए थे इसी चैप्टर का, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, लेकिन उसको हम लास्ट में फिर सोल्व कर दिए थे। तो बहुत सारा बच्चा अगर पहला ही देख के सोच रहे होंगे गलत हो गया, तो वो मैं से सोल्व कर दिया था, उसको लास्ट तक देखिएगा तो अब ठीक कर दिए थे, है ना। तो आगे चलते हैं। अब अगला हम लोग का है, अ फैन इज सोल्ड फॉर 650, द गेन ऑफ 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन। उसके बाद है फाइंड द गेन परसेंट। तो पहले हमको यहाँ मिला फैन को बेचे हैं, यानी SP सेलिंग प्राइस 650, गेन हुआ है 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। CP पता ही नहीं है, मान लेते हैं CP कितना X मान लेते हैं। गेन कितना हुआ है, गेन 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 1/4 ऑफ X, यही हुआ गेन। दिक्कत है ना। तो अब हमको फाइंड द गेन परसेंट निकालना है। सबसे पहले तो गेन हुआ है, तो यहाँ देखिए इतना में बेचे हैं, CP प्लस गेन, CP में कुछ गेन हुआ है और 650 में बेचे हैं, यही ना है। CP में कुछ गेन हुआ, 650 में बेचे हैं, तो यहाँ CP के जगह X माने थे, गेन हमको पता चल गया, X इंटू X बटा 4 बराबर 50। अब यहाँ हमको LCM ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 यहाँ 5X बराबर 650। अब तो छोटा बच्चा है नहीं, X इक्वल टू 650, ये 4 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 6 था, 5 3 जा 15, ये कट गया। X इक्वल टू 13 चौक 52 52, ये हमको CP निकाल चुके। अब CP निकल गया, SP पहले से पता है, इसका मतलब गेन लॉस जो निकालना निकालो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ देख लीजिए, है ना, CP यही ना माने थे, CP है 520 और SP है, तो हमको यहाँ गेन तो हो रहा, कितना हो रहा है 650 माइनस 520, तो गेन बराबर 0 में 0, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट 3, और यहाँ हो जाएगा 1, 130 रुपया गेन हो रहा है। हमको गेन नहीं, गेन परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालना है दोस्तों, इसके नीचे नीचे लिखिएगा, तो यहाँ इधर नीचे नीचे चलते जाइएगा, गेन बाय CP इंटू 100, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम इसलिए पूरा लिख रहे हैं हम। गेन कितना हुआ 130 रुपया, CP कितना निकाले हैं 520 रुपया, और इंटू 100, 1 0 से कट जाएगा, 13 चौका 52, 4 से यह 25 बार में कट जाएगा, तो हमको गेन परसेंट जो हो जाएगा 25%। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आया। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा है लंबा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ दिया हुआ है, और दूसरा ये परसेंटेज में रिलेटेड नहीं था, ये तो फ्रैक्शन से रिलेटेड दे दिया था, इसलिए इतना थोड़ा लंबा चल गया ये। नेक्स्ट चलते हैं नंबर C, और इसको मैं ऊपर भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। सिक्स नंबर तक है दोस्तों, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। A shopkeeper buy a pencil at 10 rupee for 10 rupee and sell 8 for 10 rupee. Find the selling price and profit. दोस्तों ये क्वेश्चन है दो तरह से बना सकते, दो तरह के ढेरी तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम उस दिन भी बताए थे, हम आर्टिकल यानी 10 पेन को खरीद के यानी बाय किए हैं, यानी CP ऑफ
कितना दिया, 10 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट दिया हुआ 10 रुपया, समझिएगा ध्यान से। उसी तरह से SP ऑफ कितना पेंसिल, 8 पेंसिल का कॉस्ट दिया हुआ 10 रुपया। ये क्वेश्चन जो है ना 10 रुपया यहाँ भी है, 10 रुपया यहाँ भी है, मतलब 10 को पेंसिल खरीद के ला रहे हैं, 8 ही पेंसिल बेचने से हमको उतना पैसा मिल जाता है, इसका मतलब प्रॉफिट तो होगा। लेकिन आपको उस तरह से समझ में नहीं आएगा। मैं बताया था कि आप किसी तरह से ना इसको सेम कीजिएगा, आर्टिकल को सेम कर दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वैसे ऐसे बनेगा, ये तो दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ बना ही देता हूँ इसको, लेकिन ये मेथड नहीं लगाएंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए 10 पेंसिल खरीद के लाए, 10 पेंसिल खरीद के लाए और 8 पेंसिल बेचे ना, तो हमको उतना पैसा आ गया, तो इसका मतलब 2 पेंसिल आपका बच गया ना, है ना, यही 2 प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो कितना, 8 ही बेच के आप 8 ही टोटल बेचे हैं, तो 8 को बेचे हैं, और हमको परसेंटेज निकालना था इंटू 100, 2 से कट जाएंगे 4 बार में, 4 से कटाएंगे ये 25%। इसका मतलब पता चल गया कि 25% प्रॉफिट होगा, इसका आंसर यही है। लेकिन हमने बच्चा से इसमें गड़बड़ा जाता, मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चा इसमें फंस जाता है। सबसे बढ़िया आपको ना है ना आर्टिकल को सेम कर लेना, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 बनाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से, इसको 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से, तो यहाँ देखो 10 है ना, 10 4 जा 40 और 8 5 जा 40, इधर सेम है, तो इसको यहाँ 4 से कहते हैं, 8 10 4 जा 40 हो जाएगा, इधर 10 5 जा 50। इसका मतलब अब CP है 40 रुपया और SP है 50 रुपया, एकदम ईजी हो गया ये। इसका मतलब प्रॉफिट बराबर 50 माइनस 40, इसका मतलब 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि 40 टका का सामान 50 टका में बेचे हैं, 10 टका प्रॉफिट हो रहा। लेकिन हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, दिक्कत। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 10 रुपया। CP कितना है, CP 40 और इंटू 100% में कन्वर्ट हो गया। भाई वो कह रहा है 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से कटाएंगे तो ये 25 बार में, तो 25% हो गया। पहले सिक्का चलाने दो, यहाँ बहुत उड़ रहा है। हाँ, तो समझ में आया, ये दोनों मेथड यहाँ बताए थे, ये तो बहुत इजी था, लेकिन वो समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन समझ में आ जाएगा क्योंकि ये दूसरे तरह से है और बहुत आसान। हम चलते हैं आगे। अभी हम बना चुके हैं कितना, C, और बनाएंगे भी D। फाइंड द रेट, और ऊपर कर लेते हैं इसको, फाइंड द रेट ऑफ GST इफ एन आर्टिकल मार्क एट 55,000 इज सोल्ड फॉर 5,900। यहाँ बोला है फाइंड द रेट, GST बताना है कितना ले रहा है ना। आर्टिकल का मार्क किया हुआ है कितना, मतलब मार्क प्राइस जो दिया हुआ है, मार्क प्राइस 50,000, मतलब 5,000 टका दाम था, लेकिन वो बोलता है इसमें GST भी देना पड़ेगा आपको। तो बोलता है, आप बोले कि GST देके कितना पता चलेगा, कितना रुपया लीजिएगा, तो उन्होंने बताया 500, है ना। तो यहाँ हो जाएगा मार्क प्राइस विथ GST। आप देखते हैं ना GST के कारण बहुत सारा चीज़ का दाम बढ़ा हुआ होता है, तो 5,900 ले लिया आपसे। इसका मतलब GST कितना लिया, GST लिया कितना, 900 लिया, 900 एक्स्ट्रा लिया ना, तो यही है GST लिया। लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना, खाली GST निकालना है, नहीं, क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ GST का रेट निकालना, मतलब कितना % GST लिया। तो GST परसेंट बराबर, जब GST का परसेंट है तो ऊपर में GST ही होगा। GST है ना, लिया कितना में लिया, तो कितना में लिया दोस्तों, मार्क प्राइस तो 50,000 ही था, सॉरी 5,000 ही था, लेकिन हमको निकालना परसेंटेज, तो इंटू हो जाएगा 100। 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 और कट गया, 1 0 और कट गया, 5 से अब कटाना है, तो 5 से कटाएंगे तो क्या बार में 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 4, 5 8 जा 40। इसका मतलब GST जो परसेंटेज लिया कितना, 18% लिया। समझ में आया, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। आप सोचा आपके लिए इजी, हम लोग के लिए तो हार्ड, क्योंकि बच्चा सा ऐसा भी बोलते हैं।
तो लो भाई, अब बनाइएगा 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 ना, तो आपको अब भी ऐसे मास्टर बन जाइएगा मैथ का, मतलब बहुत अच्छा से बना सकिएगा। ये पैसा खराब है, इसको रख लेते हैं फिर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन पे 2 रुपी बोल रहे। अ पर्सन पे 2800 फॉर अ कूलर मार्क एट 3500 फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफर। मतलब एक आदमी जो है ना, पे किया है कितना, पर्सन पे कितना है 2800 फॉर अ कूलर, है ना, उसका मार्क किया हुआ है, उसका मार्क किया हुआ कितना 3500। पहले मार्क प्राइस लिख लेते हैं। मार्क प्राइस 3500। ये देखिए, आप सोचिए ई क्वेश्चन और ई क्वेश्चन में क्या अंतर है। इसमें देखो जीएसटी लगा के ज़्यादा पैसा लिया है, ये मार्क प्राइस दिया है और उन्होंने सेलिंग प्राइस देख लो कम है 28। इसका मतलब इसमें देख लो, होता है ना कि कोई सामान खरीदने जाते हैं, उसका दाम लिखा हुआ रहता है कुछ और, उसमें हम लोग को फिर डिस्काउंट देता है। तो ये डिस्काउंट वाला सवाल है, लेकिन ये जीएसटी वाला सवाल है। ध्यान रखना, ये जीएसटी लेके आपको इतना बढ़ाया है ना। जैसे बहुत सारा चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें जीएसटी लेता है। जैसे डिजिटल बोर्ड हम खरीदना चाहते हैं, उसमें जीएसटी ही सिर्फ मांग रहा, पता है कितना, 30,000 टका जीएसटी मांग रहा। फाइन द डिस्काउंट परसेंट निकालना। इसका मतलब डिस्काउंट पहले कितना दिया है, इसमें ई घटाएंगे तो 3500 माइनस 2800 तो हो जाएगा 8 है ना, 700 टका डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट परसेंट चाहिए हमको, तो डिस्काउंट बाय हमेशा होता है यहाँ एमपी और इंटू 100। डिस्काउंट दे रहे हैं 700 रुपया, एमपी मार्क प्राइस 3500 था, 3500 और इंटू 100। 00 से 00 ख़त्म, 7 5 जा 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 20%। समझ में आया। तो 20% डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आज यहीं रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं 2 नंबर से बताएंगे। हम अभी लिख के रख लेते हैं यहाँ पे, 2 नंबर से नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। थैंक यू, शेयर करना अपने दोस्त को। हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। सॉरी, मैं क्लास 8 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बता रहा हूँ, इसका ब्रेन टीयर। दोस्तों मैं ऑलरेडी, आप देखे होंगे, एक एपिसोड बता चुके हैं, मतलब ए नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव और बी नंबर का यहाँ तक ई तक बता चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको 2 नंबर से, लिख के रखे थे 2 नंबर से आगे बताएंगे कल से आज। तो चलिए 2 नंबर लिख के भी रखें, तो समझिएगा ध्यान से। ये उड़ता है इसलिए इसको यहाँ दे देते हैं, समझिए ध्यान से। 2 नंबर से बना रहा है, ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है, लेकिन है हार्ड क्वेश्चन। राजन परचेज अ पर्स एट 25% डिस्काउंट। मतलब राजन एक पर्स खरीदा 25% डिस्काउंट में। डिस्काउंट हम लोग जानते हैं मार्केट प्राइस में देता है। अगला बोला है इट्स मार्क प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस में ही देता हूँ तो बताइए। बट अगर नहीं भी बोलता कोई दिक्कत नहीं, बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ द राजन ऑन द ट्रांजेक्शन। और वे इसमें तो कुछ भी दिया हुआ नहीं है, अपने मन से सोचना है। तो हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ राजन जो है परचेज किया है 25% डिस्काउंट दिया था, है ना, लेकिन इट्स मार्केट प्राइस में दिया था, लेकिन वो बेच दिया, बोलता नहीं हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हम लोग इसमें तो साफ मानना पड़ेगा। तो मान तो कुछ भी सकते हैं XYZ, लेकिन हम लोग सबसे अच्छा मानेंगे 100, सबसे इजी बन जाएगा। तो मान लेते हैं लेट द MP यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू, मान लेते हैं X 100 रुपया। 100 मानने से सबसे इजी हो जाएगा। तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम कितना, DISCOUNT, डिस्काउंट परसेंट दे रहा है कितना, 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 का 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, 25/100, 100 से 100 कट के, इसका मतलब 25 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब SP सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमको, तो 100 में 25 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 25 रुपया घटा देते हैं, इसका मतलब उसका दाम कितना हो जाएगा, 75 रुपया दाम होगा। मतलब 100 रुपया का सामान 25 रुपया में, इसलिए देखो ना, ये सब
₹25 वाला मैं नहीं भी करते ना, हो जाता, ₹25 डिस्काउंट दे रहे हैं, ₹75 दाम होगा, ऐसा हो गया। लेकिन वो आदमी बोल रहा है क्या, इसका मतलब SP होना चाहिए कितना, ₹75, है ना। यहाँ वही चीज़ बोला है, परचेज किया राजन परचेज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। लेकिन वो बेचा है मार्क प्राइस, बोलता हम डिस्काउंट नहीं देंगे, है ना। एक्चुअल में ये SP नहीं CP है, ये आदमी खरीद के लाया है ना, 25% डिस्काउंट में खरीद के लाया है, और वो बोलता है कि हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, हम तो डिस्काउंट पाए हैं लेकिन आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो वो SP सेलिंग प्राइस करना चाहता है कितना, मार्क प्राइस में ही, मार्क प्राइस कितना 100। नहीं समझा, फिर से एक बार और समझा जाते हैं इसको। मतलब यहाँ बोला है राजन कोई दुकानदार है, वो 25% डिस्काउंट में कोई खरीद के लाया है, हम बताए थे ₹100 का सामान माने थे, 25% डिस्काउंट से ₹75 में खरीद के लाया है। लेकिन ये बोलता है कि हम किसी को डिस्काउंट नहीं देंगे, ये आपको मार्क प्राइस में लेना चाहता है। तो ₹75 में खरीद के लाए हैं, ₹100 में बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है उसको। तो प्रॉफिट बराबर हम लोग जानते हैं 100 - 75 बराबर ₹25 प्रॉफिट हो रहा है। ₹25 प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट कितना हो रहा, ₹25। कितना में, CP 100 मत भर दिएगा, CP उसका कितना है ₹75, 75 इंटू 100, 25 तिया 75, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.1/3% आएगा, या 33.33% आएगा। समझिएगा दोस्तों ये ध्यान से, है ना, ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारा बच्चा सोचेगा क्या, अरे 25% डिस्काउंट में नहीं देंगे, डिस्काउंट तो 25% होगा, नहीं, आंसर नहीं होगा। देख लीजिए कितना आया है 33 एंड कैसे आया वो बताया अभी। चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टेड किया हुआ है। अच्छा, आप इसको 100 की जगह x मान सकते थे, 1 मान सकते, 50 मान सकते, कुछ भी मानेगा, आंसर सेम होगा। लेकिन 100 में ईजी होता क्वेश्चन, इसलिए माने थे हम। नंबर 3 चलते हैं। अगला है जैसलीन मार्क हर गुड्स एट 30% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ डिस्काउंट 25% ऑन मार्क प्राइस। उसके बाद फाइंड द गेन। देख लो, इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको भी 100 ही मानेंगे। जैसलीन मार्क किया है हर अपने सामान को 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, इसमें कॉस्ट प्राइस को ही मान लेते हैं। लेट मान लेते हैं क्या, CP = 100। तो MP जो हो जाएगा, MP हो जाएगा कितना, देखिए MP 100 में सोचे हो ना दोस्तों, इसमें निकालने की जरूरत नहीं, जैसे इसमें निकाले थे ना, है ना, इसका 25% निकाला, कोई ज़रूरत नहीं निकालने का, सीधा डिस्काउंट दिया है 25%, तो SP हो जाएगा, सीधा CP हो जाएगा यहाँ इस तरह से। तो यहाँ MP है 30% एबव के मारे हैं, तो मतलब 100 + 30%, यही ना बोला है, और बटन में 100 करेंगे तो हमको बचेगा कितना, इसका परसेंट हटाएंगे तो बटन में 100 होगा, तो हो जाएगा हमको कितना 130, है ना। ये समझ में नहीं आएगा, एक मिनट यहाँ देख लीजिए क्या करते हैं। रुको, CP माने इतना 100, मार्क प्राइस 30% एबव में, तो MP बराबर 30% एबव, तो 100 का 130% परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, ये कट जाएगा तो हमको बचेगा कितना 130। मतलब CP है 100 माने थे, MP ऑटोमेटिक आया 130। अब यहाँ बोला है क्या, वो डिस्काउंट देना चाहता है 25% ऑन मार्क प्राइस में, यानी डिस्काउंट दे रहा है कितना, डिस्काउंट परसेंट बराबर 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट मतलब SP हो रहेंगे ₹130 में 25% डिस्काउंट, 100 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 75, और बटन में 100। दिक्कत तो 1 0 से तो कट ही जाएगा, 5 2 = 10, और यहाँ बचेगा कितना 5 2 = 10, और यहाँ हो जाएगा 15 5 75। दिक्कत तो हमको तो अब कटेगा नहीं है, तो SP हो जाएगा हमको कितना 15 × 13, 15 × 150, और 15 × 45 करके दिखाता हूँ। 15 × 45 का 5 हासिल 4, 15 1 15 4 19, 119/2। दिक्कत 15 है ना, 119 मतलब 195, इसका मतलब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ हमको 18, 9 दूनी 18, 2 बार में 9 दूनी 18, और यहाँ बचेगा कितना 1 2 से,
यहाँ लिख लेते पहले 195/2%। 195 एस पी बराबर 195/2 आया। इसको डिवाइड करेंगे तभी दिमाग में कुछ आएगा कि क्या हो रहा है आखिर। यहाँ कर लेते हैं, 2 से चलाएंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ था 19, यहाँ बचेगा 1, 2 7 14 और पॉइंट बचेगा कितना 5। इसका मतलब देख लीजिए दोस्तों, CP माने थे कितना 100, लेकिन हम SP किए हैं कितना 97। इसका मतलब इसमें लॉस हो रहा। अच्छा यहाँ क्या बोला, यस गेन और लॉस। तो पहला ये है कि लॉस हो रहा, क्योंकि 100 रुपया का सामान खरीद के 97 ही मिल रहा है, तो लॉस तो हो रहा है। लेकिन यहाँ बोला है लॉस परसेंट, बोला है कितना हो रहा है लॉस। तो लॉस पहले वो निकाल लेते, कितना लॉस हो रहा है -97.5, यानी 2.5 रुपया लॉस हो रहा है ना। हमको लॉस परसेंट चाहिए। लॉस परसेंट बराबर लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है 2.5 और CP माने थे 100 इंटू 100। ये 100 से 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2.5%। यही हो गया क्या, लॉस हो गया। अच्छा 2.5 को 2 पूर्णा 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है ना। आप सोच रहे हैं इतना झोलझाप है सवाल में। दोस्तों मेन चीज़ इसमें दिया हुआ कुछ है ये नहीं, ऐसा सवाल झोलझाप है ये आप बनाइएगा ना, आपसे बनेगा ही नहीं। हम तो बना रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा ये तो सवाल में अजीब वगरीब झोलझाप है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ कुछ दिया हुआ है ये नहीं है। पहले पानी पीते हैं थोड़ा सा, फिर भी अगर दोस्तों प्रॉब्लम हुआ होगा ना। एक तो सबसे पहली बात को बहुत सारा बच्चा ना ब्रेन डियर में सीधा उतर जाता है कि ब्रेन डियर हमको देखना। पहले वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारा मेथड आखिर क्या है बनाने का, कौन तरीका से बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्कशीट सब देखिएगा जाके। और बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो समझ में नहीं आएगा तो वो सीधे कमेंट करेंगे समझा नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि उधर वर्कशीट देखे नहीं है ना दोस्त। ये भी बस अब देखिएगा उधर जाके। अभी सिक्का किधर चला गया, सिक्का भी नहीं मिल रहा, चलो हटाओ सिक्का। तो अगला समझते हैं दोस्तों, यहाँ और भी है 4 नंबर। सब क्वेश्चन में वैसा ही है, कुछ झोलझाप है सब क्वेश्चन में देखें। अब हम लोग चल रहे हैं 4 नंबर, खत्म कर देंगे उसे। हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क द गुड्स सो डैट आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट 20% द मार्क प्राइस ही गेन 12%। देखिए इसमें भी कुछ दिया, कुछ नहीं दिया है ना। सो पूरा एकदम थियोरेटिकल है तो मानना ही पड़ेगा। दूसरा मान तो कुछ भी सकते हैं। यहाँ बोला हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, सीधा मानते हैं, पता ही नहीं है कॉस्ट प्राइस। CP लेट CP इज इक्वल टू मान लेते हैं सिर्फ 100 रुपया। अब यहाँ बोला है कितना, हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क इफ द गुड्स डैट अलाउिंग डिस्काउंट 20%। मतलब इससे क्या परसेंटेज ज़्यादा मानेंगे, है ना, जो 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी, है ना, मार्क प्राइज में क्या होता है, उसको गेन होता है कितना 12 रुपया। तो गेन होता है 12, पहले SP निकाल ही लेते हैं। ये क्वेश्चन उल्टा करके चलेगा, पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं। गेन हमको हो रहा है कितना, यहाँ लिख लेते हैं, गेन परसेंट बराबर है 12। तो SP हो जाएगा 100 का 12% गेन, मतलब 112/100। 100 कट जाएगा, इसका मतलब 112%। ऐसे समझ रहा था दोस्तों, CP है इतना, 12% गेन हो रहा था, 12 रुपया गेन होगा तो 112 हो गया। ये तो हम ऐसे क्या कहते हैं, फॉर्मूलेट क्या बोलते हैं उसको भाई, मतलब ये पूरा करने के लिए क्या बोलते हैं, वो जो पूरा करने के लेक्चर में सब कर रहे हैं, तो भूल गए क्या वर्ड था। हाँ, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए सब कर रहे हैं, नहीं तो सीधा हो रहा है। अब यहाँ बोलता है मार्क प्राइज क्या होगा, मार्क प्राइज ही पता नहीं है, तो सीधा लिखते हैं मार्क प्राइज में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब 100 में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब 80% ले रहे हैं, है ना। और 80% लेने के बावजूद भी कितना ले रहे हैं, मार्क प्राइस में ये दे रहे हैं, तो यही ना SP होता है। मार्क प्राइस में कुछ भी देते हैं डिस्काउंट तो उसमें SP आ जाता है। यही 112 ये समझ में आया कि नहीं, वन तो सुपर हाई माना जाता है क्वेश्चन। फिर से एक बार समझा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस मान लिया इतना, 12% गेन हो रहा था, तो गेन है 12%, तो इसलिए SP हो गया 112। लेकिन हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट देना चाहते हैं, मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट देना, 80% ले रहे हैं, है ना। तो कितना देना है, तो सीधा चलते हैं, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा, और बराबर 112, 0 से 0 कट जाएगा,
और ये कटेगा 4 से 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में। तो मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 112, 5 डिवाइड में उधर जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ है 11 तो बचेगा 3, 4 8 जा दिक्कत। तो MP बराबर हमको हो जाएगा 28 × 5, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 रुपया। समझ में आया? तो 140 रुपया अगर मार्क करेंगे, लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है, एक मिनट वो देख लेते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ द गोल, हाउ मच परसेंट निकालना आप, इसका मतलब 140% MP है। इसके बाद यहाँ लिखिएगा, नीचे लिखते जाइएगा आप, इसके बाद नीचे लिखते जाइएगा दोस्तों। इसमें ये हो गया, ख़त्म हो गया पेज। तो इसके नीचे जो है MP हमको निकल गया कितना, 140 रुपया, और CP कितना था, CP है 100 रुपया, है ना। तो मार्क प्राइस कितना बोला, कितना ज़्यादा करके रखे हैं, है ना, वही चीज़ निकालना है। मार्क प्राइस कितना बढ़ा के रखना पड़ते हैं, तो इंक्रीजिंग परसेंट, है ना, अलाउइंग डिस्काउंट देने के बाद तो ये परसेंटेज निकालना है। इसमें किसका, हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट एबव किया था, एबव परसेंटेज निकाल लेते हैं। ABOVE एबव परसेंट, PERCENTAG परसेंटेज निकालना है। कितना परसेंट हो जाएगा, देखिए 100 रुपया का सामान 140 रुपया में बेच रहे हैं, तो 140 माइनस 100 भाग यार 140 माइनस 100 बराबर कितना होगा, इधर बड़ा घुमाया क्वेश्चन को। तो 40 रुपया हम ज़्यादा करके रखे हैं, कितना में, 100 में। अब यहाँ परसेंटेज निकालना है, यार एबव परसेंट नहीं होगा, एबव प्राइस हो जाएगा, ABOV एबव प्राइस। बहुत सारा तो अब बच्चा सब नाटक करेंगे कि ऐसा है आपसे नहीं बन रहा है वो दिल डेट, अपना खुद बनाएगा तो बनेगा नहीं उससे। ABOV एबव परसेंटेज यहाँ लिखते हैं, और नहीं देखना हो तो नहीं दिखा, कमेंट कीजिए इधर उधर, फालतू कमेंट कीजिएगा तो सीधे ब्लॉक कर देंगे। परसेंटेज PERCENTAG परसेंटेज। देखिए एबव परसेंटेज कितना दोस्तों, 40 रुपया एक्स्ट्रा कर रहे थे, 40 कितना में, 100 में, इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हमको ये परसेंटेज आएगा कितना, 40, है ना। चलो ये मान दे, यहाँ से उतारिएगा फिर यहाँ उतारिएगा, और फालतू कमेंट कीजिए सीधा ब्लॉक करूँगा, जान लो एक्टिंग करेगा तो। चलते हैं, इसके बाद पेज भी खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कितना बनाया अभी, 1 मिनट देखने दो, 4 बना चुके। क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं कुछ से कुछ किया, पूरा मानने वाला थियोरेटिकल कर दिया। नंबर 5 बना रहे हैं, देखते हैं 5 में क्या हाल है। 5 में लगता दिया हुआ, रोहित मार्क हिज गुड एट 40% एबव, इसमें वही किया, 40% एबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ द कॉस्ट कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर। What actual profit he make if he receive 1064 after discount, after allowing discount। इसमें अब 100 भी नहीं मान सकते इसमें, क्योंकि ये नंबर दिया हुआ तो 100 नहीं मान सकते। अगर ये नंबर नहीं दिया हुआ रहता ना तो 100 मान सकते थे, ये नंबर दे दिया हुआ, नंबर देने से आप कुछ भी मान नहीं सकते अपने मन से, है ना, आलतू फालतू चीज़ नहीं मान सकते। 100 नंबर तो नहीं मान सकते हैं, आपको वेरिएबल मानना पड़ेगा। फिर से पढ़ लेते हैं, अभी समझ में आया नहीं है। रोहित मार्क हिज गुड, रोहित ने अपने गुड्स को मार्क किया है कितना, 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। पहले मान लेते हैं CP, लेट CP इज इक्वल टू X मान लेते हैं। अभी 100 नहीं मान सकते हैं, मानिएगा तो फिर नहीं सेटिंग करेगा। और मार्क प्राइस बोला है MP कितना, 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 140%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और x एज कटा लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये और कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो 7x/5, मतलब x टका दाम था, उसको मार्क प्राइस मतलब बढ़ा के 7x/5 कैसे, तो यहाँ निकाले अभी 40% एबव 140 हो जाएगा, और ये कटा के लाए हैं इतना। चलते हैं ध्यान से, बट अलाउइंग डिस्काउंट, लेकिन उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट बराबर, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहे हैं, 5%, यहाँ बोल दिया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा, SP बराबर हमको क्या हो जाएगा, 7x/5
और कह रहा उधर सिक्का किधर गया। तो डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 5% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 100 में 5 घटाएंगे तो 95% ले रहे हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में और होगा 100, ये भी कटा लेते हैं, 20 या 5 से 19 बार में कट जाएगा, और तो कटेगा नहीं, 19 इंटू 7 और 20 5 100, नीचे में 100 रुपया हो गया, 20 5 100, हाँ 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 5 दूनी 10, ये तो 19 7 133, 133x/100 बचा है ना। अब देखते हैं ये एसपी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, कैश पेमेंट किया तो 5% डिस्काउंट दिया, मतलब इतना पैसा ले रहा है। उसके बाद हिज कस्टमर व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब x रुपया में खरीदे हैं और इतना में बेच रहे हैं, 100 से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये यहाँ 100 से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट, तो कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है ना। एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक इफ रिसीव इतना आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अलाउ देने के बाद ना यही चीज़ के बारे में बोल रहा है, यहाँ इतना दाम है, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 133/100 x बराबर कितना दिया हुआ है, 1064, समझिएगा ध्यान से, है ना, यही दिया हुआ है। अलाउंग डिस्काउंट करने के बाद इतना, तो अलाउंग डिस्काउंट करके ला दिए थे हम लोग इतना, तो x इक्वल टू 1064, ये डिवाइड में 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर 133। अब ये किससे कटेगा, ये लफड़ा है, 9 से चलेगा, 9 त्या 27, 8 से 8 चौक 8 त्या 24, या 8 से लगता होना चाहिए, 8 चौक 8 त्या 24 का 4 हासिल 2, 8 त्या 24, 25 26 का 6 हासिल 2, 8 कट, यस ये 8 से कट रहा है ना, तो x बराबर हमको 8 इंटू 100 800 आ गया। अभी देखते हैं क्या निकालना है, अभी भी देखो हम x मतलब क्या निकाले हैं, CP निकाल चुके हैं, CP माने थे x, वही निकल चुका है यहाँ, लेकिन इसमें देखते हैं क्या निकालना है। तो आफ्टर डिस्काउंट निकालना क्या है, हमको निकालना है व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। यहाँ समझिएगा ध्यान से दोस्तों, हम बेचे हैं कितना में, यहाँ था ये कितना है, मतलब उतना बेचे हैं कितना में, ये बेचे हैं एसपी था, यही ना बेचे हैं, 1064 में बेचे हैं, लेकिन उसका रेट कॉस्ट प्राइस कितना था 800, इसका मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है, PROFIT प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1064 में 800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 264 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो है यही ना एसपी दिया, मतलब अलाउंग डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया में बेचते हैं, दिक्कत इतना रुपया में बेचते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट किए हैं, तो हमारा CP निकाल ले, मेन CP था तब ना प्रॉफिट पता चला, 264 रुपया प्रॉफिट होगा। चलते हैं अगला और लास्ट, कितना नंबर है, 6 नंबर, लेकिन ये सब क्वेश्चन नाक रगड़वा रहा, इसमें आप वो x तो मान भी नहीं सकते थे क्योंकि इसमें नंबर दिया हुआ था। और लास्ट भाई थक चुका हूँ, इससे पहला वाला एपिसोड अभी अपलोड किए, जस्ट लोडिंग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड किए, दोनों एपिसोड साथ में रिकॉर्ड किए, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा था इसलिए कट कर दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं, अभी 5 बता चुके हैं, 6 बता रहे हैं, ये तो और लंबा देख रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर कुमार वेंट टू शॉपिंग विथ हिज फैमिली टू मॉल, हटाओ इतना कुछ भी नहीं था इसमें। मिस्टर कुमार बाउट अ साड़ी फॉर कितना, 12,500, क्लोथ फॉर किड्स 9,280, शर्ट फॉर मिस्टर कुमार, मतलब अपने लिए खरीदा लगता है, ये 10,000, कौन सा शर्ट खरीदा भाई शर्ट फॉर मिस्टर कुमार फॉर, बाप रे 10,000 टका वाला शर्ट खरीदा, हम तो 445 वाला खरीदते हैं, चलो बहुत गरीब हम। इफ़ द GST चार्ज ऑन द परचेज 12%, देन व्हाट कॉस्ट अमाउंट मिस्टर कुमार पर, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना लंबा खाली दिया हुआ नाम का है ही, लेकिन क्वेश्चन है इजी, देख लीजिए। यहाँ से तो एक्स्ट्रा था, क्या था, कॉस्ट ऑफ साड़ी, बहुत आसान ये क्वेश्चन, देख लो ना अभी बनाएंगे तो, SAREE कितना दिया हुआ, 12,500। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ किसका है ये, कॉस्ट ऑफ क्लोथ फॉर किड, कॉस्ट ऑफ क्लोथ लिख देते, CLOTHES, कितना दिया हुआ 9,280 रुपया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ शर्ट
SHIRT, SHIRT शर्ट्स लिखें दोस्तों। शर्ट का दाम है 10,000 रुपया, 445। इसका मतलब टोटल कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट है ना, आसान है ये क्वेश्चन। 5 + 0 0 5, उसके बाद है 8 4 12 0, यहाँ पे 0 था। 8 4 12 का 2 हम गया 1, 5 1 6 2 8 4 12 का 2 हम गया 1, 9 1 10 10 20 और 12, 9 1 10 20 32, तो 32,225 क्या आंसर हो गया? आंसर है नहीं। अभी 12% उसको GST देना है ना, ये दिया हुआ है GST परसेंट। GST परसेंटेज होते हैं कितना? 12%। तो हमको SP बराबर हो जाएगा, सीधे लिखते हैं 32,225 का 12% GST मतलब 112, 100 + 12 लेगा और बटन में परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। ये तो 5 से कट ही रहा, देख रहा। 5 2 = 10, यहाँ से भी 5 से कटेगा। 5 6 = 30, लेकिन यहाँ है 32, तब 2 बच जाएगा तो 22। 5 4 = 20, या फिर 5 4 = 20, या बचेगा 2। 5 5 = 25, फिर 5 है तो 5 4 = 5 से 5 1 = 5 यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों। इसका अभी यहाँ 5 1 = 5, यहाँ बचेगा 1। 5 2 = 10, यहाँ बचेगा 4। 5 8 = 40, 5 9 = 45, खत्म। 4 से ये कटना चाहिए, कटेगा ही। 4 2 = 8, यहाँ बचेगा 3। 8 चौक 32, 8 जा। अब हमको बचा कितना? SP बराबर 1289 × 28। 1 यहाँ देखिए ना, 1289 × 28। अच्छा, ये हमको निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। SP ने अमाउंट लिख लेते हैं, AMOUNT। एक्चुअल में ये अमाउंट है। क्यों अमाउंट है? क्योंकि ये हम लोग GST के साथ वो बेचा है और हम खरीद रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं उसको, तो हम अमाउंट, उसके लिए SP है ना, और मेरे लिए तो वो अमाउंट है, हम तो खरीद रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो करते ही देते हैं, नहीं तो फिर आप सोचिएगा उधर मल्टीप्लाई भी नहीं कर देते, पेज भी नहीं दिख रहा। लो इसी में करते हैं। 1289 28, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 8 64, 64 4 7 4 11 81 का 1, सॉरी 64 71 का 1 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 4 20 23 का 3 हासिल 2, 8 1 8 2 10, 9 दूनी 18 का 1, 8 दूनी 16 का 8 दूनी 16 17 का 1, 2 4 1 5 2 1 2, या 2 8 1 9, 8 1 9 7 2 9 5 0 5 और 2 1 3, उससे गलत हो चुका है। 8 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 8 64 65 66 67 68 69 70 71 का 1 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 4 20 23 होगा ना, 20 23 का 3 हासिल 2, 8 1 8 2 10, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 8 1 9 7 3 10 का 0 हो गया 1 5 1 6 है ना, यहाँ 0 हो जाएगा 6 3 आ जाएगा आंसर 36092। आप आंसर एक बार मल्टीप्लाई खुद से भी करके देख सकते हैं, वैसे मेरा यहाँ मिस हुआ था, सही कर दिया। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। बहुत लंबा हो चुका है, शेयर करना अपने दोस्तों इसमें, लेकिन आपको झोलझाप लगा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ही ऐसा था, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं था, तो आपको लग रहा होगा कि समझा नहीं पाया। हम समझाएं, हम अच्छा से कोशिश किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं, तो हार्ड है ये, देरी से तो बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो हम तो बना के दिखा दिए आपको। लेकिन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।